रोज़ों में दही भल्ले फ्रूट चाट तो रोज़ाना ही हमारे यहाँ बन रहा होता है, लेकिन क्या आपने कभी हैदराबादी दही फुल्की भी ट्राई की है जिसके अंदर एक मज़ेदार सा मसाला डाला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल दही फुल्की, और दही फुल्की भी ऐसी जिसको हम लोग हैदराबादी स्टाइल में बनाएंगे, एक मज़ेदार से मसाले के साथ, मज़ेदार से तड़के के साथ। ये दही फुल्की जो है परफेक्ट है आपके इफ्तार के लिए, ना सिर्फ रमज़ान के लिए बल्कि आम तौर पे भी आप इसको बना सकते हैं। बनाने में निहायत ही आसान और खाने में इंतहाई लजीज किस्म की ये जो दही फुल्की है, यकीन करें कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने एक बाउल के अंदर लेना है बेसन। बेसन यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे एक छोटे साइज की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके, साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें, इनको भी बिल्कुल बारीक काटना है। नमक आधा चाय का चम्मच, साबित ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी शामिल करेंगे 1/3 चाय का चम्मच। हल्दी जो है बहुत थोड़ी सी इस्तेमाल की जाती है। साथ ही ज़ीरा पाउडर डालेंगे आधा चाय का चम्मच। अब यहाँ पे डालेंगे 1/3 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालना है हमने इसके अंदर, और साथ ही अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स इस तरह से करना है, इस तरह का आपके पास विस्कर है जिससे अंडे वगैरह या केक का बैटर वगैरह हम लोग फेंटते हैं, ये है तो आपने इसी से ही इसको फेंटना है। इस आमेज़े को हमने कितना गाढ़ा रखना है तो उसी के लिए आपने इस स्टेप को लाजमी देखना है। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है तो यहीं पे ही हम इसको जो है फेंटना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं हाथ वाले मिक्सर से ही इसको फेंट रही हूँ। अब इसको हमने कितना फेंटना है, हमने इसको 7 से 8 मिनट तक हमने इसको फेंटना है। अब आपको इसकी समझ आ जाएगी, और निशानी इसकी क्या है, ये पीले से एकदम सफ़ेद सा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करें तब आपको ये काम जो है 1 से 1.5 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। जितना अच्छा आप यहाँ पे इस आमेज़े को फेंटेंगे तो आपकी फुल्कियाँ जो है उतनी ही फूली फूली मज़ेदार सी बनेंगी। आमेज़ा हमारा रेडी हो गया है। अब इसको रेस्ट देंगे हम लोग 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डाला है तो जाहिर है उसने एक्टिवेट भी होना है। तो आपने 10 मिनट 12 मिनट इसको आराम से ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। 5 से 6 साबित वाली लाल मिर्चें ली हैं, इनको हमने पानी के अंदर भिगो के रख दी है। साथ ही आधा चाय का चम्मच साबित जीरा लिया है। 2 लहसुन की कलियां ली हैं। अब पहले तो जो लहसुन की कलियां हैं और साबित जीरा है और इसी के साथ ही जो लाल मिर्चें हमने भिगो के रखी हैं, ये सारी पानी से निकाल के डालनी हैं और इनको जो है हमने अच्छा सा मोटा मोटा सा कूट लेना है। अच्छा, अब ये क्या बड़ी इजीली इनका जो है पेस्ट सा बन जाएगा। ये पेस्ट हमारी दही के काम आएगा और इसी पेस्ट की ही जो है सारी बात है। ये पेस्ट जो है हमारी दही फुल्की को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। इतनी करारी, इतनी जबरदस्त और इतनी कोई खुशबू वाली हमारी दही बनेंगी, आप लोग हैरान हो जाएंगे। इस तरह से हमने इसको मोटा मोटा कूट ली है। अब यहाँ पे मैंने 3 कप दही ली है। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे और फिर जो हमने ये जीरा और साबित लाल मिर्च वाला पेस्ट बनाया है वो आधा चम्मच जितना अभी हमने यहाँ पे डालना है। अच्छा, सारा नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो आपने सारा नहीं डालना, पहले थोड़ा सा डालना है, फिर आपने टेस्ट कर लेना है दही को। अगर आपको ज़्यादा तीखापन पसंद है तो आप क्वान्टिटी इसकी बढ़ा भी सकते हैं। अब दही को भी अच्छी तरह से हमने यहाँ पे फेंट लेने ताकि हमारी दही जो है काफ़ी स्मूथ सी हो जाए। दही जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा गाढ़ है तो यहाँ पे अब इसके अंदर 1 कप दूध डालेंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब दही जो है काफ़ी पतला हो गया है तो हमें इस रेसिपी के लिए थोड़ा पतला ही दही चाहिए। जब फुल्कियों को इसके अंदर सोक करेंगे तो दही वैसे ही काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो आप दही के अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। 12 मिनट हो गए हैं हमारे आमेज़े को, तो यहाँ पे अब हम अपनी फुल्की को तैयार कर लेते हैं। पैन में ऑयल जो है हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब इस आमेज़े को टेस्ट करने के लिए एक स्टेप होता है, अगर आप वो कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आमेज़ा जो है परफेक्ट किस्म का फेंटा हुआ है भी सही कि नहीं। थोड़ा सा ये बेसन वाला आमेज़ा लें, इसको 1 कप में पानी भरें और उसके अंदर इसको डालें। अगर ये आमेज़ा पानी के अंदर ऊपर फ्लोट करे, मतलब कि तैरना शुरू कर दे, तो बस ये निशानी है कि आपने इसको बड़ा ही अच्छी तरह से इसको फेंटा हुआ है। अगर ये
ये पानी के अंदर जाके बैठ जाए तो फिर आपको इसको दोबारा से फेंटना पड़ेगा। तो बस ही अब हम एक एक चम्मच जो है इस आमेजे का गरम तेल के अंदर डालते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में ही आपने ये डालना है आमेजा, क्योंकि ये फुल्कियां जो है अपने साइज से डबल हो जाएंगी और क्योंकि ये काफी ज्यादा फूल जाएंगी। जब तक कि यहाँ पे आमेजा शामिल करती हूँ, तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी जरूर कर दें। अच्छा जी, चूल्हे की आंच यहाँ पे दरमियानी से भी कम है। फुल्कियां देखिए आप, इनका साइज जो है डबल हो गया है। अब सारी फुल्कियों को हमने इनकी साइड्स को चेंज करना है ताकि ये हर तरफ से जो है पक जाएं। इसलिए फुल्कियों को बहुत तेज आंच पे फ्राई नहीं करना होता, दरमियानी से भी कम पे इसको फ्राई करना है ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाएं। एक एक फुल्की को मैं जो है इनकी साइड्स को चेंज कर रही हूँ और कोशिश यही है कि ये ना हो कि एक साइड से इनका कलर बहुत ज्यादा सा आ जाए और दूसरी साइड इनकी रह जाए। कॉन्टिन्यूस ही आपने इनको हिलाते रहना है ताकि हर तरफ से इनका अच्छा सा कलर आ जाए। फुल्कियां हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब इनको तेल से हम लोग बाहर निकालते हैं। इसी तरह से जो बाकी बचा हुआ आमेजा है उसकी भी फुल्कियां बना लेते हैं। अब जी अगला स्टेप है, एक बाउल के अंदर हमने पानी भरा है और पानी के अंदर हमने 1 से 2 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है, वैसे इसका कोई खास टेस्ट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर जो फुल्कियां हैं इनको ऑयल से निकाल के आपने 5 मिनट के लिए इनको ठंडा करना है। लाजमी इनको पहले ठंडा होने देना है। ये नहीं कि गरम गरम ही तेल से निकाल के आपने पानी में शामिल कर दी तो क्या होगा, फुल्कियां जो है सारी टूट जाएंगी। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर ये ठंडी फुल्कियां ही इस पानी के अंदर आपने शामिल करनी है। पानी के अंदर शामिल करें और चम्मच की मदद से इनको प्रेस भी करें और फिर आपने इनको छोड़ देना है 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे फुल्कियों को जो है हम लोग पानी से बाहर निकालते हैं। अब इन्होंने सारा पानी जो है सोक कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। तो आपने एक फुल्की को किस तरह से निकालना है, एक फुल्की को उठाना है और हाथों में इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी फुल्की टूटे नहीं। और हाँ, यहाँ पे हमने अपनी सारी फुल्कियां जो है पानी से निकाल ली हैं। अब यही फुल्कियां जो हमने पानी से निकाल के रखी हैं, अब इनको शामिल करेंगे दही के अंदर। एक एक करके हमने इनको दही के अंदर शामिल कर देना है। हल्का सा डालेंगे इनके ऊपर हरा धनिया। अब दही में शामिल करके हमने इसको कवर करके इसको छोड़ देना है 7 से 8 मिनट के लिए। और ये क्यों छोड़ना है, क्योंकि फुल्कियां तो पानी में डूबी हुई थी और उनको हमने जब पानी से निकाला है तो वो काफी ज्यादा जो है ड्राई सी हो गई हैं। दही में छोड़ें ताकि फुल्कियां हमारी अच्छी तरह से दही को एब्जॉर्ब करें और दोबारा से वो मोटी मोटी गोल गोल हो जाए। जब तक कि फुल्कियां हमारी दही को सोक करती हैं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा तड़के वाला जीरा बना लेते हैं। 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल के लिए है, इसके अंदर डालेंगे आधा चाय का चम्मच साबित जीरा, 1 से 2 साबित वाली लाल मिर्चें। ये तड़का जो है सिर्फ जीरे का ही लगाया जाता है दही फुल्की के ऊपर। इसी से ही जो इसका फ्लेवर है ना बहुत मजे का बन जाता है। अब ये गर्मा गर्म तड़के वाला जीरा वाला जो तेल है ये दही फुल्की के ऊपर हमने डाल देना है और अब हमने इसको फौरन से कवर करना है और कवर करके आपने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जो जीरे की खुशबू है वो पूरी दही में अच्छी तरह से फैल जाए। 2 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे हमारी दही फुल्की जो है तैयार हो गई है। बहुत मजेदार, मुझे यकीन है इसको देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी ये दही फुल्की जो है कितनी शानदार बनी है। बहुत ज़्यादा ये टेम्पटिंग बनी है। यकीन करेंगे इतनी ज़्यादा लजीज बनकर तैयार हुई है कि जब आप इसको बनाएंगे आप लोग इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत मज़ेदार से फ्लेवर के साथ ये दही फुल्की परफेक्ट है आपके इफ्तार मेन्यू के लिए। इफ्तार में लाजमी इसको ट्राई करें, यकीन करें आपके सारे घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। फुल्कियां हमारी दही को एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा से मोटी मोटी गोल हो चुकी हैं। यकीन करेंगे इतनी अच्छी, दिखने में जितनी अच्छी लग रही हैं खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। और यहाँ पे हम अपनी दही फुल्की को ट्राई भी करते हैं और ये चेक करें और मेरे तोड़ने से आपको आइडिया हो रहा होगा कि फुल्की जो है इसने दही को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है ये सॉफ्ट हो गई है। तो बस इसी के साथ ही यहाँ पे हम लोग वीडियो का इख्तिताम करते हैं। और मैं काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो तो पूरी देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।